सिचुएशन रूम से सबसे पहले आपको ये अपडेट करें कि चीन से आने वाले ईरानी बहरी जहाज पर अमरीकी हमले के बाद ईरान ने मुज़ाकरात की। अमरीकी नाकाबंदी के खात्मे से मशरूत कर दिया है मुज़ाकरात को। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि फैसले से सालिस पाकिस्तान को आगाह कर दिया है। अमरीका ने बहरी नाकाबंदी और ईरानी जहाज पर हमला करके जंगबंदी मुआहदे की खिलाफवर्जी की है। अमरीका सिफारती अमल आगे बढ़ाने में संजीदा नहीं है और मौजूदा सूरत हाल के बायस आबनाए हुर्मुज़ में बहरी आमदोरफ्त यकतरफा तौर पर मामूल पर लाना मुमकिन नहीं है। इस्माइल बक़ाई का कहना था कि अमरीकी तजावीज़ गैर संजीदा और मुतालिबात गैर हकीकत पसंदाना है। ईरान से जौहरी मवाद की बैरून मुल्क मुंतकली कभी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं रही। पाकिस्तान ने अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए सिफारती कोशिशें तेज कर दी हैं। हमारे नुमाइंदगान भी हमें मुसलसल इस बारे में अपडेट करें। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर यूसुफ़ज़ई हमें ज्वाइन करेंगे और नुमाइंदा जियो न्यूज़ एजाज सैयद हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों के वक्त का शुक्रिया। सबसे पहले एजाज, आपसे जानना चाहेंगे ईरान अमरीका मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए क्या सिफारती कोशिशें की जा रही हैं इस वक्त? मुबशर, बहुत बहुत शुक्रिया मुबशर। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में अमेरिका के शहर वाशिंगटन और ईरान के दारुल-हुकूमत तेहरान में राब्ते किए जा रहे हैं और ये राब्ते बराह रास्त भी हैं और ये राब्ते तीसरे ममालिक के ज़रिए भी हैं। आपको पता है कि पाकिस्तान का चीन के साथ भी बड़ा ताल्लुक़ है। मुख्तलिफ सतह पर ये राब्ते हो रहे हैं। पाकिस्तान की जो सफारती महाज पर तैनात अहम शख्सियात हैं वो ये राब्ते कर रही हैं और पाकिस्तान की कोशिश यही है कि ये जो मुज़ाकरात है इस्लामाबाद में दूसरा राउंड मुज़ाकरात का वो ना सिर्फ मुनक्कद हो बल्कि दोनों जो फ्रीकैन हैं अमेरिका और ईरान वो एक टेबल पर बैठकर एक ऐसा लाए अमल तैयार करें जिससे मिडिल ईस्ट में और पूरी दुनिया में एक पायदार अमन यकीनी बनाया जा सके। इस सिलसिले में मैं आपको ये बता सकता हूँ कि टाइम का लिहाज नहीं रखा जा सकता। आपको पता है वाशिंगटन का टाइम जोन डिफरेंट है, ईरान का तेहरान का टाइम जोन डिफरेंट है और पाकिस्तान का टाइम जोन डिफरेंट है और पाकिस्तान की सफारती महाज पर जो तैनात शख्सियात हैं वो दिन और रात की परवाह किए बगैर मुख्तलिफ टाइम जोन्स में बात कर रही हैं अहम शख्सियात से, उन शख्सियात से जो मैटर करती हैं। इसमें अमेरिका की आला तरीन शख्सियात भी शामिल हैं और इसमें ईरान की आला तरीन शख्सियात भी शामिल हैं। आप सदर की बात करें, आप उनके वज़ीर ख़ारजा की बात करें, आप उनके स्पीकर की बात करें और इसी तरह अमेरिका में जो स्पेशल एनवॉय हैं स्टीव विटकॉफ, आप उनकी बात करें, जैरेड कुशनर जिनके पास कोई हुकूमती ओहदा तो नहीं लेकिन वो डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिकी सदर के करीबी अजीज़ होने की वजह से गैर मामूली अहमियत रखते हैं, उनसे राब्ते हो रहे हैं। फिर आपको पता है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से भी आला सतह के राब्ते हो रहे हैं और पाकिस्तान यही कोशिश कर रहा है कि ये मुज़ाकरात या ना सिर्फ यहाँ पर मुनक्कद हों बल्कि ये एक लॉजिकल एंड पे एक मुस्बत एंड की तरफ जाएं और तो यही की जा रही है कि ये जो राब्ते किए जा रहे हैं ये इनका नतीजा ज़रूर निकलेगा और पाकिस्तान में अगले 24 से 48 घंटों के अंदर और मैक्सिमम 72 घंटों के अंदर आप देखेंगे यहाँ पर स्टेज के ऊपर बाकी लोग भी तो यही की जा रही है वो आएंगे और दोनों फ्रीकैन यहाँ पर बैठेंगे। सही, एजाज आपसे भी जानेंगे, आप साथ ही रहेगा। अयाज अकबर यूसुफ़ज़ई आपकी तरफ आते हैं। जिस तरह अयाज भी बात कर रहे हैं, सिफारती कोशिशें भी इस वक्त उरूज पर हैं और कोशिश यही है कि मुज़ाकरात मुमकिन तौर पर कल तक शुरू हो सकें। ओवरऑल सिक्योरिटी इंतजाम से मुतालिक आपके पास क्या तफसील है और मज़ीद क्या अपडेट्स? मुबशर, देखिए वफाकी दारुल-हुकूमत में जैसे कि आपको मालूम है कि बहुत बड़ा एक इवेंट होने जा रहा है, उसका दूसरा मरहला जो है वो स्टार्ट होने कुछ एडवांस पार्टीज़ वफूद की यहाँ पर पहुँच चुकी हैं, कुछ आज ही पहुँची हैं। इस हवाले से इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी रखी गई है। रेड जोन और एक्सटेंडेड रेड जोन मुकम्मल तौर पर कल से सील है। इसके साथ साथ जो इसके अंदर दफातर थे स्कूल से उनको ऑनलाइन और जो दफातर थे उसको वर्क फ्राम होम करार दिया गया है। फिर एक्सटेंडेड जो रेड जोन है उसके अंदर जो दफातर थे उनको भी कहा गया कि आप वर्क फ्राम होम करें। इसके बाद जो ब्लू एरिया का कारोबारी मरकज़ है वो जुज़वी तौर पर खुला रहा, कुछ दुकानें बंद रहीं, कुछ दुकानें जो हैं वो खुली हुई हैं। इस हवाले से जो स्कूल्स हैं इस्लामाबाद के सारे, पिंडी इस्लामाबाद दोनों के, बल्कि उनको ऑनलाइन कर दिया गया था और वहाँ से आज उनको कहा था कि आप घर से ही पढ़ाई करें। और साथ साथ जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स है वो मुअत्तल है दोनों शहरों में। जो बाहर से आने वाली पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो भी नहीं आ सकती, कोई हैवी ट्रैफिक का दाखिला ममनू है। मेट्रो सर्विस जो है वो भी इस्लामाबाद और पिंडी को जो कनेक्ट करती है वो भी बंद पड़ी हुई है और कोशिश की जा रही है कि लोगों को कम से कम
काम जो है वो निकलने के हवाले से जो है उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाए ताकि सिक्योरिटी में किसी किस्म की खलल ना हो। सिक्योरिटी के जो इंतजामात हैं कि इस्लामाबाद पुलिस के साथ पंजाब पुलिस की बहुत बड़ी तादाद, साथ साथ रेंजर्स भी मौजूद है, FC मौजूद है और दीगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज़ के लोग जो हैं वो पूरे इस्लामाबाद में नज़र आते हैं। जो ये सारा ऑपरेशन हो रहा है टूवर्ड ओल्ड एयरपोर्ट से वेन्यू तक का, तो उसको मुकम्मल तौर पर प्रोटेक्ट किया गया है। उसके ऊपर पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है और जब भी मूवमेंट होती है मेहमानों की तो उसको मुकम्मल तौर पर सील किया जाता है। इसके साथ साथ कश्मीर हाईवे का जो 0 पॉइंट तक के आगे का एरिया है जिससे एक्सटेंडेड रेड जोन शुरू होता है उसको भी सील कर दिया गया है। फिर जना एवेन्यू के ऊपर जहां एक्सटेंडेड रेड जोन शुरू होता है उससे पहले उसको भी सील किया गया है, तो उस एरिया के अंदर किसी को आने की इजाज़त नहीं है। साथ साथ कोशिश ये भी की जा रही है कि जितने भी गैर मुतलका लोग हैं वो इस्लामाबाद का रुख ना करें। जो जितने भी नाकाजात हैं इस्लामाबाद से पिंडी को इंटर होने वाले, उन पर भी पुलिस की नफरी मौजूद है। उनसे रीज़न पूछा जाता है, ID कार्ड चेक किए जाते हैं। रेड जोन जो है मुकम्मल सील है। रेड जोन के अंदर जितने दफातर हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं और रेड जोन के सिर्फ एक एंट्री पॉइंट है मारगादा रोड की तरफ से, वो भी किसी रीज़न से आप जा सकते हैं। अगर आप वहाँ के रिहायशी हैं डिप्लोमेटिक के या फिर किसी ऐसे काम से जा रहे हैं कि आपको जाना बड़ा ज़रूरी है, उन्हीं को सिर्फ इजाज़त दी जा रही है। बाकी लोगों को जो है वो कहा जा रहा है कि सिक्योरिटी की वजह से आप ताउन करें। बड़े अच्छे इंतजाम किए गए हैं इंतज़ामिया की तरफ से, इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से, और सपोर्टिंग के लिए बाहर की नफरी भी आई हुई है। पंजाब पुलिस की सीनियर अफसरान भी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि लोगों के साथ साथ लोगों को ब्रीफ भी कर रहे हैं। साथ साथ जो उनके साथ एहलकार आए हुए हैं उसी ज़िले से, तो उनको भी ड्यूटी पे मामूर किया गया है और वो भी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को फैसिलिटेट करें। ट्रैफिक का फ्लो थोड़ा सा मुबशर कम है इस्लामाबाद में और कोशिश की जा रही है कि सिक्योरिटी के बेहतर से बेहतर इंतजाम हो, किसी किस्म का कयास ना हो। सिक्योरिटी के बेहतर से बेहतर इंतजाम करने की कोशिश की जा रही है। अयाज अकबर सिक्योरिटी इंतजाम से मुतालिक आगाह कर रहे थे, सिफारती कोशिशों से मुतालिक एजाज ईद हमें अपडेट कर रहे थे। आप दोनों के वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। सिचुएशन रूम से ताज़ा तरीन अपडेट्स आप तक पहुंचाते रहेंगे। एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, मजीद खबरें शामिल करते हैं। सिचुएशन रूम से एक बार फिर आपको अपडेट करें। अभी ताज़ा तरीन अपडेट यह है कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अमरीकी सफारतखाने में अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर से मुलाकात की, जिसमें इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के लिए किए गए सिक्योरिटी इंतजामात पर गुफ्तगू की गई है। अमरीकी सफ़ीर ने खित्ते में कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान के मुखलिसाना किरदार को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के लिए सिक्योरिटी इंतजामात से मुतालिक बताया कि मेहमानों के लिए सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात किए हैं। इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे राउंड की कामयाबी के लिए दुआ गो हैं। मुलाकात में DG FIA डॉक्टर उस्मान अनवर, चीफ कमिश्नर IG और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद भी मौजूद थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने अमरीकी नाज़िमुल उमूर के बाद ईरान के सफ़ीर डॉक्टर रज़ा अमीरी मुक़द्दम से मुलाकात की और इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे दौर के लिए इंतजामात पर गुफ्तगू की। कशीदगी में कमी लाने के लिए सिफारती और मुज़ाकराती चैनल्स के जरिए पायदार हल की ज़रूरत पर जोर दिया। ईरानी सफ़ीर ने कशीदगी कम करने के लिए पाकिस्तान के मुस्बत और तामीरी किरदार को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने हालिया दौरा ईरान के बारे में आगाह किया। मोहसिन नकवी ने कहा कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात के दूसरे मरहले के लिए तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। गैर मुल्की वफूद के लिए सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। पाकिस्तान ईरान अमरीका तनाज़े के मुज़ाकरात के जरिए हल का दाई है। तनाज़े का देरपा हल ही खित्ते के इस्तेहकाम और अमन का ज़ामिन है। और अभी आपको एक वीडियो दिखाते हैं जो कि अमरीकी सेंटकॉम ने जारी की है। जी हां, अमरीकी सेंटकॉम ने ईरानी जहाज पर अमरीकी हमले और कब्जे में लेने की वीडियो जारी कर दी है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक शिमाली बहरा अरब में ईरानी परचमबरदार जहाज MV तोस्का को वार्निंग दी गई। जहाज ना रोकने पर इंजन रूम को निशाना बनाया गया। अमरीकी मेरीन्स ने जहाज को तहवील में ले लिया। ये भी अपडेट करें आपको कि ईरानी मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान ने कहा है कि ईरानी बहरी जहाज के खिलाफ अमरीकी जारियत के बाद ईरान अमरीका का मुकाबला करने के लिए तैयार है। सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरान ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि जहाज पर अमले के अहलखाना की मौजूदगी के बायस फौरी रद्द अमल में ताख़ीर की गई। ताहम अमले और उनके अहलखाना की मुकम्मल हिफाजत को यकीनी बनाने के बाद अमरीका के खिलाफ ज़रूरी कार्रवाई की जाएगी। तर्जुमान ने वाज़ेह किया कि ईरान अपनी खुद मुख्तारी और मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कदम उठाएगा और किसी भी जारियत का जवाब देने के लिए तैयार है। और चीन की जानिब से तशवीश का इजहार किया गया है। जी हाँ, चीन ने ईरानी कार्गो जहाज ज़बरदस्ती रोके जाने पर तशवीश का इजहार किया है। चीनी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने कहा कि अमरीका की जानिब से ईरानी परचमबरदार कार्गो जहाज को ज़बरदस्ती रोकने पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मुतल्लिका फ़रीक़ैन से मुतालबा है कि वो ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करें और जंगबंदी माहिदे की पासदारी करें। तर्जुमान के मुताबिक आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल इस वक्त नहायत हसास और पेचीदा मरहले में दाखिल हो चुकी है, इसलिए तमाम फ़रीक़ैन को कशीदगी में इजाफे से गुरेज करना चाहिए और ऐसे इक़दाम करने चाहिए जो इस अहम गुज़रगाह में बहरी आमदरफ्त की बहाली में मददगार साबित हों। चीन मामले में तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। और आज एक
अहम टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। चीन के सदर शी जिनपिंग का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोन पर राब्ता हुआ। चीनी सदर ने आबदाए हुर्मुज़ से जहाज़ों की मामूल के मुताबिक आमदोरफ्त बरकरार रखने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि चीन फौरी और जामे जंगबंदी की हिमायत करता है। मशरिक़ वस्ता के तनाज़ात को सियासी और सिफारती जरिए से हल किया जाए। और इसी दौरान रूसी सदारती तर्जुमान का भी बयान सामने आया है। रूसी सदारती तर्जुमान का कहना है कि रूस ईरान मुज़ाकरात में सालिस का किरदार अदा नहीं कर रहा, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो वो अमन मुआहिदे में पेशरफ्त और कशीदगी कम करने के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करने के लिए तैयार है। रूसी सदारती तर्जुमान के मुताबिक खलीजी खित्ते की सूरत हाल अब भी नाजुक और गैर यकीनी है। उम्मीद है कि मुज़ाकरात का अमल जारी रहेगा ताकि खित्ते और आलमी मईशत के लिए मनफी नताइज से बचा जा सके। ईरानी शहरी हवाबाजी इदारे ने तेहरान की खुमैनी और मेहराबाद एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन की बहाली का ऐलान कर दिया है। ईरानी हुक्काम के मुताबिक दोनों एयरपोर्ट से आज से मामूल के फ्लाइट ऑपरेशन शुरू कर दिए जाएंगे। आपको इस बारे में आगाह कर रहे हैं। ईरानी शहरी हवाबाजी इदारे ने तेहरान के खुमैनी और मेहराबाद एयरपोर्ट पर फ्लाइट ऑपरेशन की बहाली का ऐलान किया है। इसी दौरान सिचुएशन रूम से ताज़ा तरीन अपडेट्स देने का सिलसिला जारी रहेगा। अभी वक्त हुआ है न्यूज़ अपडेट का। सिचुएशन रूम से एक बार फिर आपको अपडेट करें और अभी ताज़ा तरीन और अहम खबर यह है, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ताज़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि अमरीका और ईरान के मुज़ाकरात होने वाले हैं। जेडी वेंस का तैयारा कुछ घंटे में पाकिस्तान पहुंच जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी क़यादत से मिलने पर आमादगी का भी इजहार किया है। अमरीकी सहाफ़ी से गुफ्तगू में कहा कि अगर मौका मिला तो ईरानी क़यादत से बराह रास्त मिलेंगे। अहम अपडेट, उन्होंने कहा है कि अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात होने वाले हैं। जेडी वेंस का तैयारा कुछ घंटे में पाकिस्तान पहुंच जाएगा। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरानी क़यादत से मिलने पर आमादगी का इजहार किया है और अमेरिकी सहाफ़ी से गुफ्तगू में कहा कि अगर मौका मिला तो ईरानी क़यादत से बराह रास्त मिलेंगे। आपको अपडेट करें, अमेरिकी अखबार से गुफ्तगू की है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने और कहा है कि मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू हुआ तो ईरानी क़यादत से मुलाकात भी करूंगा। मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोई खेल नहीं हो रहा। जेडी वेंस का तैयारा कुछ घंटे में पाकिस्तान पहुंच जाएगा। अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात होने वाले हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यह ताज़ा बयान दिया है। अमेरिकी अखबार से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा है कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोई खेल नहीं हो रहा। मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू हुआ तो ईरानी क़यादत से मुलाकात भी करूंगा। जेडी वेंस का तैयारा कुछ घंटे में पाकिस्तान पहुंच जाएगा। अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात होने वाले हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात की तस्दीक की है अमेरिकी अखबार से गुफ्तगू करते हुए। सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार एंकर पर्सन शाहज़ेब खानज़ादा ने हमें ज्वाइन किया है। शाहज़ेब, अमेरिकी सदर का वो बयान जिसका शायद सभी को इंतजार था, वो कह रहे हैं कि जेडी वेंस का तैयारा कुछ घंटे में पाकिस्तान पहुंच जाएगा और अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात होने वाले हैं। मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू हुआ तो ईरानी क़यादत से मुलाकात भी करूंगा। जी मुबशिर, ज़ाहिर ट्रंप की तो ख्वाहिश है कि ये मुज़ाकरात हो जाए, मगर वो मुसलसल खुद ही डिरेल कर देते हैं। जब वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ खुलने के बाद ये ऐलान कर देते हैं कि जो नेवल ब्लॉकेड है वो ईरान के लिए रहेगा। ट्रंप की पहले ख्वाहिश थी कि ईरान ब्लॉकेड खत्म करे, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ को खोल दे। उन्होंने खोल दिया तो उन्होंने कर दिया। अब जाहिर है बॉल जो है वो ईरान के कोर्ट में है और ईरान की डिमांड ये है कि पहले नेवल ब्लॉकेड खुलेगा और उसी के बाद मुज़ाकरात होंगे। हमारे ज़राए ने हमें आज दिन में भी बताया था कि मुज़ाकरात ऑन ट्रैक हैं, डीले नहीं हुए हैं। हालांकि ईरान की तरफ से कहा गया था कि जब तक नहीं खुलेगा नेवल ब्लॉकेड हम नहीं आएंगे। और उनकी जो स्पोक्स पर्सन है फाइल वकाई साहब, उनकी स्टेटमेंट में एक बात बड़ी अहम थी कि उन्होंने कहा था कि अब तक जो है हम नहीं जा रहे हैं। इसका मतलब है कि उस वक्त तक की सूरत हाल ये थी। अब अगर ट्रंप ये ऐलान करते हैं कि जो नेवल ब्लॉकेड है वो खुल गया है, और जाहिर है वो सिर्फ और सिर्फ सीक्रेटली नहीं खोलना होगा, बल्कि उसे आपको पब्लिकली ऐलान करना होगा या फिर ईरान की तरफ से पब्लिकली ऐलान किया जाएगा कि क्योंकि खुल गया इसलिए हम जा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि ट्रंप भी सोशल मीडिया पर हमें नजर आया है कि वो खेल रहे हैं। तो ईरान की जो क़यादत है वो प्रेशर में आ जाती है। ईरान के अपने अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर्स हैं, बहुत ज़्यादा पावर सेंटर्स मौजूद हैं, जिसकी वजह से अगर ट्रंप एक बयान दे दें तो जो मुज़ाकराती टीम है उसके ऊपर भी प्रेशर आ जाता है। तो वहाँ अगर बयान ट्रंप का सोशल मीडिया पर आएगा और वो सोशल मीडिया पर विक्ट्री क्लेम करने की कोशिश करेंगे तो दूसरा फरीक जो है वो भी इसे सोशल मीडिया पर अपनी हार के तौर पर देखता है। तो जवाब भी ऐसा ही आता है मीडिया के थ्रू और सोशल मीडिया के थ्रू। उम्मीद अभी भी हमें हमारे ज़राए बता रहे हैं कि मुज़ाकरात दोनों ममालिक के दरमियान होंगे। और जो ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू हुआ तो ईरानी क़यादत से मुलाकात भी करूंगा, इस पर भी आपका कमेंट। और ये भी एक दिलचस्प बयान है अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कि मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोई खेल नहीं हो रहा। फाइनली वो भी मान गए। ज़ाहिर है, और वो जब कह रहे हैं कि मुझे कोई मसला नहीं है कि मैं उनसे मिलूं, अगर वो मिलना चाहते हैं तो मिलूंगा। तो सदर ट्रंप का मिलने का जो मामला है वो जो रिवायती प्रोटोकॉल है उससे हटकर है। वो नॉर्थ कोरिया जाकर जो जोन था उसमें नॉर्थ कोरिया के सरबराह जो है उनसे भी मिल चुके हैं, वरना ये कोई आसान नहीं था किसी दूसरे सरबराह मुमलिकत के लिए अमेरिका में कि वो ये करता। वो प्यूटन के हवाले से कोई भी बयान दे देते हैं।
फिर पुतिन को बुलाकर उनसे मुलाकात भी कर लेते हैं, उन्हें भरपूर प्रोटोकॉल भी दे देते हैं। किसी और सरबराह के लिए ये इतना मुमकिन ना होता। सदर ट्रंप जो रिवायती डिप्लोमेसी है उससे हटकर चलते हैं, मगर मसला ये है कि वो ज्यादातर डिप्लोमेसी सोशल मीडिया के जरिए करते हैं, जिसमें की वजह से जो रिवायती डिप्लोमेसी है वो भी मुतासिर हो जाती है और जो अमन की उम्मीदें हैं वो पैदा होकर अक्सर दम तोड़ने लगती हैं। फिर दरमियान में सालिसों को और ज्यादा मेहनत और कोशिश करनी पड़ती है, जो कि पाकिस्तान कर रहा है। से और दूसरी जानिब एक तरफ ऐसे बयानात दे रहे हैं अमरीकी सदर, और फिर जब अमरीकी सेंटकॉम ने जो आज वीडियो जारी की है उस पर तर्जुमान का एक रद्द-ए-अमल भी आया है। ईरानी जहाज पर अमरीकी हमले और कब्जे में लेने की वीडियो भी हमने आपसे थोड़ी देर पहले दिखाई है। ईरानी मुसल्लह अफवाज के तर्जुमान कह रहे हैं कि ईरानी बहरी जहाज के खिलाफ अमरीकी जारियत के बाद ईरान अमरीका का मुकाबला करने के लिए तैयार है। और एक तरफ ये सब चल रहा है, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की बात हो रही है, तो ये सब मुज़ाकरात में खलल भी डाल सकती है चीज़। देखिए ना, अब ये जब सेंटकॉम की तरफ से इस किस्म की पोस्ट आए या फिर सदर ट्रंप ये कहें कि हमने उनका जहाज कब्जे में ले लिया है, ट्रंप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जिस तरीके से यूरोपीय इत्तेहादी और दीगर ममालिक उनको अपीज करते थे शुरू में जब वो आए, और अब तो उन यूरोपीय इत्तेहादियों को भी समझ में आ गया कि सदर ट्रंप को अपीज करने का फायदा नहीं है। अब तो हमें नजर आता है कि फ्रांसीसी सदर मैक्रोन हो, इटालियन वजीर आजम मेलेनी हो, इसके अलावा जो फ्रेंच वजीर आजम है वो तो पहले भी बोलते थे, और ज्यादा अग्रेसिव वो बात कर रहे हैं, तो अब तो वो भी जवाब देने लगे हैं। अगर सदर ट्रंप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ईरान के खिलाफ कोई अग्रेसिव बयान देंगे और सोशल मीडिया पर बरतरी की कोशिश करेंगे और ईरान की तरफ से जवाब नहीं आएगा, तो ये मुमकिन नहीं है। क्योंकि जहां ट्रंप अपने वोटर सपोर्टर को दिखाने की कोशिश करते हैं कि मैं बड़ा मजबूत हूँ, वहां पर ईरानी क़यादत को भी दिखाना पड़ता है ईरान के अंदर कि हम भी बड़े मजबूत हैं, हम कमजोर नहीं पड़ गए हैं और हम ट्रंप को अपीज नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर ये एक सोशल मीडिया पे दोनों ममालिक के दरमियान मुकाबला शुरू हो जाता है। अगर सदर ट्रंप या सेंटकॉम बयान देगा ईरानी नेवी के खिलाफ, तो वहां से भी बयान आएगा, एक्शन होगा तो जवाबी एक्शन भी कहीं ना कहीं नजर आएगा। जाहिर है अब मिलिट्री ताकत तो अमेरिका की ज्यादा बड़ी है, मगर ईरान ने अभी तक ये इस तरह मुकाबला जरूर किया है कि अगर सदर ट्रंप टोटल विक्ट्री चाहते थे जो वो क्लेम करते हैं, तो वो उन्हें नहीं मिल पाई। यही बात सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार शहजाद इकबाल साहब के सामने भी रखेंगे। शहजाद, एक तरफ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ये अभी जो उन्होंने पाकिस्तान में मौजूद अमरीकी सहाफ़ी से गुफ्तगू की है और कहा है कि मुज़ाकरात में ब्रेक थ्रू हुआ तो ईरानी क़यादत से मुलाकात भी करूंगा, मुज़ाकरात हो रहे हैं, कोई खेल नहीं हो रहा, ये मुज़ाकरात होने वाले हैं, जेडी वेंस का तैयारा भी कुछ घंटे में पाकिस्तान पहुँच जाएगा, ये वो कह रहे हैं कि जल्द पहुंच जाएंगे। और एक तरफ हम देखते हैं कि जो चीन से आने वाले ईरानी बहरी जहाज पर अमेरिका ने हमला किया और ईरान ने मुज़ाकरात को अमेरिकी नाकाबंदी के खात्मे से मशरूत कर दिया। तो एक तरफ ये चल रहा है, एक तरफ मुज़ाकरात की बात हो रही है, इस तरह खलल नहीं पड़ेगा मुज़ाकरात में, रुकावट नहीं होगी? देखिए मुबशर बयानात तो दोनों तरफ से बहुत सारे आ रहे हैं और इसकी वजह अपने अपने डोमेस्टिक ऑडियंस को भी आपने सेटिस्फाई करना है, और कोई भी एक साइड जब अपनी जीत डिक्लेयर करती है तो वो दूसरे उसके हरीफ की शिकस्त होती है। तो इसीलिए पोस्चरिंग बहुत ज्यादा है, दोनों जो है हार्ड बॉल खेलने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो पॉजिटिव बात है वो ये है कि मुज़ाकरात अभी भी जो हमारे ज़राए बताते हैं वो ऑन कार्ड्स है, और जैसा भी आपने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप खुद कह रहे हैं कि वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के जो जेडी वेंस है वो भी बहुत जल्द पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। ऑल्दो सुबह एक ऑफिशियल बयान ईरान की तरफ से जरूर आया है कि फिलहाल वो इस मुज़ाकरात में हिस्सा नहीं लेंगे, लेकिन क्योंकि अभी भी डेडलाइन जो सीज फायर की है उसको खत्म होने में वक्त बाकी है, तो मेरे ख्याल से उम्मीद इस बात की है कि पाकिस्तान की मीडिएशन में दोबारा ये मुज़ाकरात होंगे और इस्लामाबाद में होंगे। देखिए इस पर कोई शक नहीं है, अगर आप सिर्फ महज बयानात पे जाए या इवन बहुत सारे एक्शंस पे जाए तो उसमें आपको बहुत ज्यादा बैक एंड फोर्थ नजर आएगा कि ऐसा लगता है कि अगर एक कदम आगे बढ़ते हैं तो फिर 2 कदम पीछे हटना पड़ता है। और उसकी वजह यही है कि एक तो ट्रस्ट डेफिसिट बहुत ज्यादा है दोनों ममालिक के दरमियान। ये तनाज़ा सिर्फ 1.5-2 माह का नहीं है, ये 50 साल पुराना तनाज़ा है। और ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि दोनों साइड पे हार्ड लाइनर्स भी मौजूद हैं, दोनों साइड पे ऐसे हार्ड लाइनर्स हैं जो कि दिहाइयों से लड़ाई लड़ने की तैयारियां कर रहे थे। तो ऑब्वियसली उनकी तो राय ये होगी कि ये जंग जो है इस तरीके से जारी रहे और अपने हरीफ को किसी किस्म की स्पेस ना दी जाए। दूसरी तरफ एक डोमेस्टिक ऑडियंस है जिसको आपने ये बताना है कि अगर अमेरिका की तरफ ऑब्वियसली उन्होंने ये बताना है कि अगर हम जंग में गए तो हम फतह होकर वापस निकले हैं। ईरान ने अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस को ये बताना है कि हम पे हमला हुआ, हमने इसको कामयाबी से दिफा किया और अब अमेरिका मजबूर है कि वो हमारे साथ मेज पर आके बातचीत करे। तो बयानात बहुत आते रहेंगे, बयानात बहुत ज्यादा आ रहे हैं, हर बयान में बहुत ज्यादा रीड करना मेरे ख्याल से वो सिचुएशन को ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना देता है। तो इसीलिए मेरे ख्याल से जो इस वक्त तक ऐसे जो हमें नजर आ रहा है मज़ाहिर के डायलॉग और मुज़ाकरात होने जा रहे हैं उस पर फोकस होना चाहिए। और अब अगर दूसरी नशिस्त हो रही है तो यकीनन बहुत सारे डिफरेंसेस जो पहले रह गए होंगे उसको अबूर किया होगा, तभी ये दोबारा मिलकर बैठ रहे हैं।
शाहजेब, यही बात आपसे अब दोबारा मिल बैठ रहे हैं। मुज़ाकरात का दूसरा दौर कितना चैलेंजिंग होगा बतौर सालिस पाकिस्तान के लिए, क्योंकि इस्माइल बकाई का भी जो ताज़ा बयान आया, उन्होंने कहा कि अमरीकी तजावीज़ गैर संजीदा और मुतालिबात गैर हकीकत पसंदाना है। ईरान से जौहरी मवाद की बैरून मुल्क मुंतकली कभी मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं रही। वही डेडलॉक बरकरार। देखिए, ये बड़ी अहम बात है क्योंकि ज़ाहिर जो मीडिया है, मगरबी मीडिया, वो तो ये कोट करता रहा है और ज़ाहिर बड़े ज़राए से ये कोट करता रहा है कि जो स्टॉक फाइल है उसके ऊपर भी बात हुई थी, उसको डाउनग्रेड करने के हवाले से भी बात हुई, मुंतकिल करने के हवाले से भी बात हुई, मगर अब ये जो ईरानी सोर्सेज है वो इस बात को डिनाई करती है। एक सेंसिटिव मसला है उनके लिए इस बात को पब्लिकली एक्सेप्ट करना। जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो, सवाल हो, तो उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आई है, मगर कुछ ना कुछ तो ब्रेक थ्रू हुआ था, जिसकी की वजह से, क्योंकि सदर ट्रंप के लिए भी आसान नहीं है कि वो ईरान के जो एसेट्स हैं वो अनफ्रीज करें या ईरान के जो असासों में से उनकी रकम है वो अदा करें, क्योंकि सदर ट्रंप ओबामा पर 2015 की डील के बाद बहुत कम रकम रिलीज करने पर इल्जाम लगाते थे कि सदर ओबामा ने ईरान को वापस पैसे दे दिए ताकि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम और अपना मिसाइल प्रोग्राम आगे बढ़ा सके और आइंदा और ज्यादा मसाइल खड़े कर सके। तो सदर ट्रंप जब ओबामा पर ये इल्जाम बार बार लगाते रहे तो खुद किसी डील के तहत ईरान के असासे अनफ्रीज कर दें और फिर ये कैसे क्लेम करेंगे कि ईरान ने गारंटी दे दी है कि अब वो अपनी मिलिट्री ताकत में दोबारा नहीं इजाफा करेगा। तो सदर ट्रंप के लिए भी बड़ा मुश्किल है अपनी पास की पोजीशन से हटना, ईरानी क़यादत के लिए भी बहुत मुश्किल है एनरिचमेंट के हवाले से कॉम्प्रोमाइज करना। तो पब्लिकली दोनों नहीं मानेंगे, मगर देखते प्राइवेटली जरूर ये बात सामने आ रही है कि दोनों ही गिव एंड टेक कर रहे थे। अगर ये सोशल मीडिया पे ना लड़ाई शुरू करते और सोशल मीडिया पर एक दूसरे के खिलाफ ना बयान देते जो कि सदर ट्रंप ने शुरू किए हैं, तो प्राइवेटली गुफ्तगू में बात आगे बढ़ी थी। ब्रेकडाउन नहीं हुआ था, ब्रेक थ्रू भी नहीं हुआ था, मगर जाहिर है मामला आगे जरूर बढ़ रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शाहजेब खानजादा हमारे साथ मौजूद थे, शहजाद इकबाल हमारे साथ मौजूद थे।